एक चोरी हुआ मुकुट, सदियों पुरानी आस्था और इन दोनों के बीच एक ऐसी कहानी है जो एक मामूली सी चोरी से कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिहार के गोपालगंज से। सोचिए, बुधवार की देर रात है, सब कुछ शांत है, लेकिन उस रात जो होने वाला था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। होता यह है कि दो नकाबपोश चोर एक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और सीधे थावे भवानी मंदिर में घुस जाते हैं। और वो क्या चुराते हैं? देवी माँ का 500 ग्राम का सोने का मुकुट और दूसरे कई कीमती सामान। सब कुछ लेकर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। और इस चोरी हुए सामान की कीमत करीब 80 लाख रुपए। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी चोरी थी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पर जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ 80 लाख रुपए की चोरी की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जुड़ी है आस्था से, इतिहास से और उस डिवाइन शक्ति से जो इस मंदिर को इतना खास बनाती है। तो इस चोरी के असल मतलब को समझने के लिए हमें पहले इस मंदिर की अहमियत को समझना होगा। चलिए जानते हैं थावे की कथा। थावे मंदिर को एक शक्तिपीठ के तौर पर पूजा जाता है। अब शक्तिपीठ क्या होते हैं? ये हिंदू धर्म में वो पवित्र स्थल हैं, वो जगह हैं जहां माना जाता है कि देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। इसीलिए ये जगह जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र मानी जाती हैं। और इसीलिए भक्तों के लिए ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक, कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक सांस्कृतिक विरासत है और अटूट आस्था का प्रतीक है। वैसे भारत में ऐसे अनगिनत पवित्र स्थल हैं जिनका इतिहास और जिनकी वास्तुकला देखकर हम हैरान रह जाते हैं। जैसे ये देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। थावे भी इसी महान विरासत का एक अहम हिस्सा है। अब इस मंदिर के बनने के पीछे की जो कहानी है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। तो हुआ यूं कि चेरो वंश के राज में एक भयंकर अकाल पड़ा। उस वक्त राहशु भगत नाम के एक भक्त ने चमत्कार किया और लोगों को खिलाने के लिए चावल पैदा करने लगे। पर राजा मनन सिंह को उन पर शक हुआ। उन्होंने राहशु पर पाखंड का आरोप लगाया और उन्हें चुनौती दी कि अपनी देवी को बुलाकर दिखाओ। और जब राहशु ने अपनी देवी को पुकारा तो देवी मां प्रकट हुई और उनके आते ही राजा का महल नष्ट हो गया। और बस उसी जगह पर इस मंदिर की स्थापना हुई। तो ये तो हुई स्थानीय कथा, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, एक ऐसा मार्ग जो नारी शक्ति को दर्शाता है। देखिए, थावे मंदिर में मां थावे वाली का वास है और लोक कथाओं के अनुसार वो एक भक्त के बुलावे पर यहां आई थीं। पर वो आई कहां से थीं? असम के मशहूर कामाख्या मंदिर से, जो 51 शक्ति पीठों में से एक सबसे पुराना और पवित्र स्थल है। तो सोचिए, बिहार का थावे मंदिर और असम का कामाख्या मंदिर दोनों एक दिव्य जुड़ाव रखते हैं। और ये जो पूरा मार्ग है ना, ये शक्ति से जुड़ा है, यानी वो दिव्य स्त्री ऊर्जा जिसका जश्न इन सभी पवित्र स्थलों पर मनाया जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये एक ट्रेल है फेमिनिन पावर का। तो ये तो हो गई इतिहास और कथाओं की बात, पर आज के ज़माने में क्या हो रहा है? ये जो शक्ति है, ये आज भी लोगों को, खासकर नई पीढ़ी को अपनी ओर खींच रही है। तो आज के ये मॉडर्न तीर्थयात्री कौन हैं और वे इन जगहों पर क्या ढूंढ रहे हैं? आज ट्रैवल का मतलब बहुत बदल गया है, खासकर महिलाओं के लिए जो अब अकेले भी सफर पर निकल रही हैं। ये उनके लिए आज़ादी और खुद को खोजने का एक तरीका है, और इस खोज में आध्यात्मिक स्थल एक अहम पड़ाव बन गए हैं। लेकिन जब महिलाएं यात्रा करती हैं तो वो सबसे ज्यादा किस चीज को प्राथमिकता देती हैं? एक सर्वे के मुताबिक जवाब है सुरक्षा। देखिए, 90% महिला यात्रियों के लिए सेफ्टी सबसे जरूरी है और 57% का मानना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वेल मॉनिटर्ड होना चाहिए। और एक और दिलचस्प बात सामने आई है। इसी सर्वे में पता चला कि 18 से 24 साल के जो युवा यात्री हैं, उनमें से करीब 16% तीर्थ स्थलों पर जाना पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। मतलब युवा पीढ़ी अपनी आध्यात्मिक जड़ों की तरफ लौट रही है। तो एक तरफ है प्राचीन आस्था और दूसरी तरफ है मॉडर्न ट्रैवल। दोनों मिल रहे हैं, लेकिन इसी संगम में एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास भी छिपा है। देखिए, एक तरफ तो यात्रा एम्पावरमेंट का, यानी सशक्तिकरण का एक जरिया बन रही है। थावे जैसे पवित्र स्थल अब सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने और एडवेंचर के लिए भी डेस्टिनेशन बन गए हैं।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वही सर्वे ये भी बताता है कि जोखिम कम नहीं हुए हैं। 33% महिला यात्रियों को पब्लिक स्पेस में हैरासमेंट का डर सताता है। 20% को रात में अपनी सुरक्षा को लेकर बेचैनी होती है। और भी कई चिंताएं हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में असहज महसूस करना। और यहीं पर हम अपनी कहानी के सेंट्रल पैराडॉक्स पर वापस आते हैं। जिन जगहों को हम नारी शक्ति और सशक्तिकरण का प्रतीक मानते हैं, वही जगह कभी-कभी अपराध और असुरक्षा का केंद्र भी बन जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारे पवित्र स्थल बड़े ट्रैवल हॉटस्पॉट बन रहे हैं, वहां मौजूद खजाने और वहां आने वाले यात्रियों, इन दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।